थोड़ा सीरियस टॉपिक है, बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ। 20 दिन मैं 2 दिन वेट किया, 48 आवर्स वेट किया कि ब्लैक बॉक्स रिट्रीव हो जाए। ये इंसिडेंट के बारे में क्योंकि बहुत बात करने के। अभी तुम लोग बोलेगे कि कुना है, तू थोड़ी एविएशन एक्सपर्ट है, तू थोड़ी पायलट है, तू थोड़ी कॉकपिट के अंदर बैठा है। आई मीन ऑल डन एंड थ्रू, यू गाइस आर फ्रिकिंग राइट। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैंने एटलीस्ट 50 घंटे का या उससे ज़्यादा मैंने प्लेन क्रैश डॉक्यूमेंट्रीज देखा है, क्योंकि इट्स वन ऑफ माई फेवरेट। एंड हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में बहुत क्वेश्चंस अराइज हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोइंग एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग अमेरिकन का वन ऑफ द प्राइम, मतलब एक टाइम पे वो बहुत बड़ा कंपनी था फॉर एग्जांपल। बट बहुत सारा एक टेक्निकल फॉल्ट्स भी था उसमें। और 1977 में दो बोइंग प्लेन साथ में मिडवे क्रैश हुआ था और पूरा पैसेंजर्स लोग उड़ गए थे। एंड उसके बाद रिसेंटली हाल ही में एक जेट एयरवे डेल्टा वाला वो भी अपसाइड डाउन हो गया था। वो भी बोइंग 797 था। मैं खुद बोइंग में भी रिसेंटली ट्रैवल किया था एंड उसका मैंने एक इंजन का फ़ोटो खींचा था, क्योंकि वो दूर से देखने में वो इंजन का हॉर्स पावर देखने में इतना बड़ा है, इतना क्रेजी है कि लाइक मैन वी कैन फ्लाई विदाउट द परमिशंस ऑफ द गॉड। ऐसा एक आइडिया मेरे दिमाग में ऐसा स्प्रंग हुआ। एंड देन व्हेन आई हियर्ड अबाउट द न्यूज़, वेरी सैड न्यूज़। एंड मतलब जो भी मीन रेस्ट इन पीस फॉर द फैमिलीज़ मेरे लिए। और एविएशन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, और बहुत बड़ा लॉस है उसके लिए फॉर नोविंग कि लाइक व्हाट एक्चुअली हैपेंड विद द फ्लाइट। और मेरा ओपिनियन है ये, तुम लोग उसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तक अपने को ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ नहीं है कि एक्चुअली हुआ क्या करके। पर फ्रॉम द क्लिप्स एंड एवरीथिंग आई कैन डिडक्ट और डिड्यूस कि एक्चुअली हुआ क्या करके। सो लेट्स टॉक अबाउट इन मल्टीपल पार्ट्स। आई ऑलवेज से दिस कि पहली बात, बोइंग ऐसा कंपनी, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग ने कॉस्ट कटिंग किया है और मटेरियल सब ऊपर नीचे किया वो लोग ने, और उसको क्वालिटी कंट्रोल पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं वो लोग। तो ऑलरेडी बहुत सारा बोइंग के बारे में दो विसल ब्लोअर, मतलब उनका नाम था, एक का नाम था सैम और जॉन बार्नेट करके। और इन लोग दौरान जब आया कांग्रेस में लोग ने ओथ के अंदर बोला कि लाइक बोइंग एक कंपनी वो बहुत क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन चेक किए बिना प्लेन मैन्युफैक्चरिंग करके भेज रहा है करके, और वो बहुत डेंजरस इंस्पेक्ट है। और लोग सिर्फ हाथ और हाथ पैसा छाप रहा, क्वालिटी को ये नहीं कर रहा। एंड दूसरा है एयर इंडिया तो भाई सबको पता है कि माना वो लोग ज़बरदस्ती का चीपर फ्लाइट्स भेज रहे हैं, चीप फ्लाइट में टिकट ले लो करके, पर लेट्स से इट्स नॉट वर्थ इट। मेंटेनेंस बराबर नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिकल इश्यूज होता है, अंदर एसी चल नहीं रहा है, अंदर फिर उसके ऊपर से वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं चलता है, कुछ चलता नहीं है, सीट रिक्लाइन नहीं होता है। The irresponsible behavior of this flight, I am actually shocked. बेटा जो 3 साल का है बेचारा पसीने में भीग चुका है. We are pushing the crew button, but none of the crew is coming. Again and again, everyone is pushing. Just look at the situation. हमने कम से कम सारे लोगों ने 100 से भी ज्यादा बार क्रू को बुलाया है, but none of the crew member is responsible enough to come here and speak towards us. Look at the situation. ये रात को 12-12:30 बजे की बात है. फ्लाइट का टाइम है 7 बजे और 7 सवा 7 की फ्लाइट से 12:30 बज चुके हैं. But there is just zero awareness of the things what is going on. अगर टेक्निकल इशू है तो you should be very responsible कि आप अपने पैसेंजर्स को परेशान मत करो, सबको आराम से एयरपोर्ट पे कराओ या फिर दूसरी फ्लाइट दो. यार ये क्या तरीका लगा रखा है आप लोगों ने. लुक एट द सिचुएशन. तो बहुत सारा ये सब देखा है, तो इन दोनों को साथ में लाना इज लाइक बोइंग एंड एयर इंडिया साथ में लाना इज अ डिज़ास्टर रेसिपी. मतलब और तुम लोग वर्स्ट कंडीशन सोच नहीं सकते एक प्लेन के लिए. पर इसमें एक सिल्वर लाइनिंग क्या था कि वो जो बोइंग का 787 वो जो फ्लाइट था, इट्स अ ड्रीम लाइनर फ्लाइट, इज़ वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फ्लाइट है. एक है 777 और दूसरा 787 ड्रीम लाइनर का जो इंजन है, ड्यूअल इंजन है, तो उसमें से एक इंजन भी फट जाता है तो एक इंजन से वो काम चला लेता है. और उसके ऊपर से उसके पास प्रोपेलर सिस्टम बैकअप भी है, इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलिक सिस्टम देने के लिए. सो एयरवे कंट्रोल्स में 151 787 बोइंग ड्रीम लाइनर ऊपर हवे पे चल रहे हैं. तो व्हाट इज़ वेंट रॉन्ग, लाइक व्हाट हैपेंड एक्चुअली. क्योंकि मेरे हिसाब से अभी जो भी है वो सब में मेरा एक ओपिनियन फ्रेम करके थॉट्स डालने वाला हूँ. बट बिफोर दैट आई वांट टू से दैट उसमें से एक जन बच गया. वो कैसे बचा, दैट इज़ गॉड्स ग्रेस, गॉड्स मिराकल. एंड उसका नाम आई थिंक रमेश था, वो आई थिंक ब्रिटिश सिटीजन था.
तो उसको अभी हॉस्पिटल में एडमिट तो कर दिया, पर उसने बोला कि वो इमरजेंसी डोर फट गया है। पर उसके पहले लेट्स बैक ट्रैक ऑन व्हाट एक्चुअली हैपेंड व्हेन इट टुक ऑफ। सो ये जो प्लेन था 787 वो एक्चुअली में दिल्ली से आया। दिल्ली सुबह 10 बजे वो दिल्ली का डोमेस्टिक फ़्लाइट बन के आया। मतलब उसका पूरा ट्रैवल राउट था कि दिल्ली से अहमदाबाद आएगा एज अ डोमेस्टिक फ़्लाइट, फिर अहमदाबाद से लंदन जाएगा गैटवे एयरपोर्ट पे। तो जब इन लोग ने तो दिल्ली का थोड़ा पब्लिक लोग को, आई थिंक पता नहीं कितना पब्लिक था, थोड़ा बहुत पब्लिक को दिल्ली से लिया अहमदाबाद में छोड़ने के लिए डोमेस्टिक। तभी द फ्लाइट वॉज ऑल गुड, ऑल मतलब सब ठीक ठाक था। अभी जब ये एयरपोर्ट आया 12 बजे पहुंच गया अहमदाबाद। अहमदाबाद में उसको 1.5 टन का पेट्रोल मांगता था, केरोसिन जो भी फ्यूल मांगता था 10 घंटे का फ़्लाइट के लिए। तो वो लोग वो भरने के लिए उसको वहाँ पे टैक्सी बोलते हैं कि रनवे में जहाँ पे वो खड़ा होता है ना, जो भी हम लोग कनेक्ट करके जाते हैं तो उसको टैक्सी बोलते हैं। और जब टैक्सी करने के बाद पेट्रोल सब भर दिया, सब हो गया, वो लोग ने इंजन ऑन किया, सब चल रहा है, सब ठीक है। लेकिन वो जो रनवे डिस्टेंस है इट इज़ 11,000 फीट, मतलब यूजुअली इतना लंबा तो चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स, मोस्ट ऑफ इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ़्लाइट्स 6,000 के अंदर ही वो ऊपर उठा देते हैं वो। तो जब ऐसा जब सीन होता है ना तो मोस्टली इट्स ऑल गुड ऑल वेल ऑफ करके, पर फॉर सम रीज़न ये फ़्लाइट एंटायर रनवे लिया, 11,000 तक गया लोग। इट्स अ फ्लाइट रनवे 11,500 फीट, लोग 11,000 तक लिया। एयरपोर्ट में दोपहर को कुछ नहीं, बस गर्मी था, 37 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस, 40 भी नहीं था, 35 to 37 डिग्री सेल्सियस था, गर्मी था। पर ना चिड़िया था ना कुछ था, तो कुछ इंजन फटने का भी कुछ नहीं था, फायर नहीं था, स्मोक नहीं था, कुछ नहीं था। अभी जैसे उन लोग ने टेक ऑफ लिया, दे वेंट टू एन एल्टीट्यूड हाइट ऑफ 800 मीटर। यूजली 1000 पहुँचना रहता है टू गेट अ गुड ब्रीज, पर 800 पहुँचा। और उसके बाद जो इंजन था वो उसका पावर बंद पड़ गया। क्या रीज़न है दैट इज़ द मिस्ट्री। उसका दोनों इंजन का ये बंद पड़ गया। पायलट देखा, वो लोग ने नीचे का ये जो रहता है जो रनवे का जो लैंडिंग गियर है वो भी अंदर रिट्रैक्ट नहीं हुआ। पायलट कॉल लिया सीधा, मेडे मेडे मेडे, लॉस ऑफ पावर, नो थ्रस्ट, अनएबल टू लिफ्ट। मतलब वो प्लेन को लोग रेस करने नहीं हुआ। रेस मतलब अपन जैसे बाइक को या रिक्शा को रेस कर देना ताकि थोड़ा बूस्ट मिले, उनको वो बूस्ट मिला नहीं। और घिसा थोड़ा हवे पे, सीधा गैस, और दे ट्राइड देयर बेस्ट, कैप्टन सुमित एंड पायलट क्लाइव। ओके, अब कैप्टन सुमित हैज़ 8,000 आवर्स ऑफ फ्लाइंग। ओके, और जो क्लाइव था वो थोड़ा नया था, बट ही ऑल्सो हैव 1,000 आवर्स ऑफ फ्लाइंग। ऐसा नहीं कि एकदम रूकी था वो, दोनों वेल एक्सपीरियंस पायलट्स। वो लोग ने देखा कि इट इज़ आउट ऑफ देयर कंट्रोल, वो लोग दे डिड देयर बेस्ट। सैल्यूट टू द पायलट्स, दे आर द एब्सोल्यूट हीरोज हियर। वो लोग ने देखा कि लाइक वी आर अबाउट टू क्लोज ऑफ, लेट्स ट्राई आवर बेस्ट कि जितना हो सके उतना शॉक ऑब्जर्व कर पाए, और हम लोग ऐसा भी करके प्लेन को नीचे इंस्टेंट हिट तो होने वाला है, नो चॉइस इन दैट, बट ट्राई टू रिड्यूस द कैजुअलिटी करके। एंड इसके बीच में 274, बिकॉज 242 कुछ तो लोग उसके साथ ही साथ बेसिकली जो 20 या 25 जो उधर, ये भी वेरी वेरी सैड है कि जो वहाँ पे हॉस्पिटल था, वो हॉस्पिटल वॉज लेके डॉक्टर कॉलेज बीजे यूनिवर्सिटी के कुछ तो था वो। एंड वहाँ पे बस बच्चे लोग अपना लेक्चर ख़त्म होने के बाद या जो भी उनका प्रैक्टिकल ख़त्म होने के बाद मील्स कैंटीन में खाना खाने के लिए आके बैठे थे वो लोग, उनके ऊपर जाके पूरा बिल्डिंग अंदर घुस गया। ऑन द स्पॉट 270 पीपल मर गया, पर एक जन जो 11A सीट में बैठा था। अब ये भी एक बहुत बड़ा क्रेजी स्टोरी है कि इसमें एवरीथिंग हाउसफुल फ्लाइट था ये, और उसमें से एक पर्सन फ्लाइट को मिस किया। आई थिंक एक मैडम थी जो फ्लाइट मिस की थी, वो उसको 10 मिनट डिले हो गई थी वो, तो उसको फ्लाइट के अंदर लिया, और उसका जो सीट था वो 11A था। और ये जो बंदा का नाम था आई थिंक रमेश, इसने देखा कि यार वो सीट खाली है और विंडो सीट भी है, तो मैं स्विच मार देता हूँ, और उसने वो सीट पे स्विच मारा। उसके भाई के साथ बैठा था वो, पर उसने वो जगह पे स्विच मारा। आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि वो इंजन डोर का जो इमरजेंसी डोर है 11A के उधर बाजू में वो फटा, एंड समहाउ ही वाज एबल टू जंप थ्रू। जंप नहीं किया वो, समहाउ ही वाज, एक छोटा सा खाई था, वो खाई के अंदर वो घुस गया, और वहाँ से उसके बाद जो कितना मिली सेकेंड रहेगा, एक 5 या 4 सेकेंड रहेगा, उसके अंदर वो 1.5 टन का जो केरोसिन पेट्रोल था ब्लास्ट आउट, सीधा ब्लास्ट आउट।
Everything happened in 35 seconds. 35 seconds. ओके सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड. अभी नीचे से लोग रनवे खींचा तब चल ही रहा था. और समटाइम्स ये भी होता है कि लोग इसको स्पेकुलेट करते हैं कि लाइक ओवरवेट पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारा पैकेजेस सूटकेस अंदर घुस की वजह से प्लेन को खींचने को नहीं हो रहा ऊपर. ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग सब कैलकुलेट करते हैं ये सब. तो दैट इज़ रूल्ड आउट. अभी चिड़िया विड़िया आया बीच में इंजन के अंदर, इंजन फेल हो गया, वो भी नहीं क्लियर ऐसा डे. तो वो थियरी भी रूल्ड आउट हो गया. और अभी रिसेंटली जो फ्लाइट, जो एक छोटा सा लड़का था 16 साल का, वो अहमदाबाद में वो अपने रिश्तेदार के घर पे आया था और छत में देख रहा था दोस्त लोग को भेजने का, भाई प्लेन जा रहे इतना नज़दीक से. तो वो प्लेन का उसने रिकॉर्ड करके भेजा, उसका क्वालिटी वीडियो उसने डाल के भेजा. अब ये वीडियो एक चमत्कार दिखा देता है. ये वीडियो सब 5 या 10 सेकंड का वीडियो है. ये पूरा एक्सप्लेन कर देता है एंटायर सिचुएशन, व्हाट एक्चुअली हैपेंड देयर. क्योंकि इसमें मतलब इस बार कितनी चाहिए मतलब इस बार कितनी चाहिए प्लेन का साउंड नहीं बल्कि एक प्रोपेलर का साउंड आ रहा है. अगर आप गौर से इसको सुनोगे तो आपको एक ऐसा एक साउंड आएगा जहाँ पे एक प्रोपेलर जेट इंजन नहीं बल्कि एक प्रोपेलर एक फ़ैन घूमने का आवाज़ आएगा शुरुआत में. एंड दैट इज़ नन अदर देन रैम एयर टर्बाइन. अब ये जो है वो ऑटोमेटेड है, वो पायलट के कंट्रोल में नहीं है. और वो तभी गिरता है जब वन देयर इज़ हाइड्रोलिक फेलियर, वन देयर इज़ इलेक्ट्रिकल फेलियर और वन देयर इज़ ड्यूल इंजन फेलियर. मैं जैसे शुरुआत में बोला था कि ये ड्रीम लाइनर प्लेन है और कभी ड्रीम लाइनर प्लेन का अभी तक एक्सीडेंट हुआ नहीं. ये फर्स्ट एक्सीडेंट है. और ड्रीम लाइनर एक ऐसा प्लेन है जो एक इंजन गया है तो भी दूसरा इंजन में काम चला सकता है, आराम से काम चला सकता है. दैट इज़ सच अ बिग मिस्ट्री इन एविएशन हिस्ट्री. प्रोपेलर तब लॉन्च होता है जब एक फेलियर हो, अगर इंजन रीस्टार्ट करना हो, बहुत हवे पे इंजन रीस्टार्ट करना हो, तो ये थोड़ा हेल्प करता है. मतलब ये प्योर उनके कंट्रोल में नहीं रहता, ये थोड़ा इलेक्ट्रिकली काम करता है. वो जो अपना सर्वाइवर था, एक अकेला सर्वाइवर जो बोला, वो सर्वाइवर ने बोला कि जैसे वो प्लेन में था, एक जोर से एक बैंग आया, एक लाउड बैंग. वो बैंग इज़ बेसिकली द प्रोपेलर ड्रॉपिंग इन एमरजेंसी सिचुएशन टू कीप अप विद द प्लेन. वो रैम ड्रॉप हो जाए एंड पूरा लाइट्स बंद हो गया था. उसने बोला दैट हैपन्स व्हेन द इलेक्ट्रिकल इज़ रीस्टार्टेड इन बैकअप बैटरी. तो जब ये होता है तो इसके वजह से इंजन लॉस की वजह से ये इनिशिएट होता है. जैसे उन्होंने टेक ऑफ लिया, इंजन बंद हो गया, उधर इलेक्ट्रिकल फेलियर, हाइड्रोलिक्स में वो लैंडिंग गियर अंदर नहीं जा रहा है. और वो जो मिस्ट्री है कि वो जो लैंडिंग गियर है वो अपवर्ड पोजीशन में, वो इनवर्ड पोजीशन में नहीं है. यूजुअली जब भी वो अंदर खींचा जाता है तो वो इनवर्ड पोजीशन में रहता है. यहाँ पे वो अब उल्टा पोजीशन में, मतलब वो हाइड्रोलिक भी फेल हो गया उधर. जो उसको अंदर खींचने का रहता है वो भी मैन्युअली है. पायलट ने ट्राई किया उसको अंदर डालने के लिए और लैंडिंग गियर ना बाहर रहेगा तो वो ड्रैग करता है, वो एयर रेजिस्टेंस को ड्रैग करता है. तो इसके वजह से जो फ्लैप्स वो लोग खोल के रखा था. सो लैंडिंग गियर अंदर ट्राई किया, अंदर नहीं गया. फ्लैप्स वो लोग खोल के रखा था. इंजन फ्लैप्स बेसिकली जो विंग्स में जो पतला सा गियर रहता है, डिग्री में चेंज करता है उसको ताकि ऊपर चढ़ा ही सके, ऊपर नोज टिप जो रहता है प्लेन का ऊपर खींच सके उसको. जो वो भी नहीं हो पाया क्योंकि जब उनको डेब्रिस मिला था उसमें जो फ्लैप्स है वो एक्टिवेटेड था. सो ड्यूअल इंजन फेलियर इन अ ड्रीम लाइनर, इट्स अ वेरी बिग डील. अब वो क्यों हुआ, वाई दैट वाज एन इलेक्ट्रिक फेलियर, क्यों तुम लोगों ने मेंटेनेंस नहीं किया. ये क्वेश्चन जाता है जो नीचे ग्राउंड वर्क करते हैं लोग, क्यों तुम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इसको अनदेखा किया, उसको क्यों किया तुम लोग ने, हाइड्रोलिक चेक क्यों नहीं किया. चेकलिस्ट रहता है. मेरे को अभी समझ में आ रहा है कि मे बी उन लोग को वो ट्रस्ट मिला नहीं, इसके लिए उन लोग को पूरा 11,000 रन में यूज़ करना पड़ा. मेरे को ऐसा लग रहा है मे बी इसके लिए उन लोग 6,000 7,000 में उसको उठा नहीं पाया वो इसको. बट वो लोग, वो सोल सर्वाइवर ने बोला भी कि रेस नहीं दे पा रहा था लोग इंजन. आई डोंट नो, दैट इज़ व्हाट आई थिंक सो. ब्लैक बॉक्स जब आएगा तब पता चलेगा इन डिटेल में. पर मोस्टली द सिनेरियो इज ड्यूल इंजन फेलियर विच हैपेंड ड्यू टू अ फॉल्टी इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलिक. और एयर इंडिया, कम ऑन, एयर इंडिया में चीप फ्लाइट्स के नाम पे कितना कॉस्ट कटिंग करता है हम लोग को पता है. और उसके ऊपर से एयर इंडिया भी रिसेंटली टाटा ने खरीदा था. और जैसे ही ये उड़ गया 2-3 घंटे में टाटा का जो CEO है वो आके बोलता है 1 करोड़ टू द विक्टिम्स. अरे व्हाट इज़ दिस, मतलब फैमिली का वैल्यू उतने है क्या, 1 करोड़ है क्या. 1 करोड़ मेरे को 3 करोड़ मेरे को देता है तो वो फैमिली मेम्बर्स को वापस लेकर आ. और बहुत बच्चे लोग थे और रिसेंटली फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स थे
बहुत पढ़ाई करने जा रहे थे। तो बहुत सैड है, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, एयर इंडिया को बैन कर देना चाहिए। बोइंग ऑलरेडी रेडार पे है, उसको उधर यूएस वाले लोग संभाल लेगा, लेकिन एयर इंडिया कोई लेना नहीं चाहिए। सच्ची बोलो, कितना भी फ़्लाइट चीप हो, इट इज़ नॉट वर्थ इट। आपका ज़िंदगी के सामने वो फ़्लाइट जितना भी चीप हो, वो आपको 500,000 रुपये में भी दे भी रहो इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ़्लाइट, मत लो देन, प्लीज़ मत लो। ये लोग बिजनेस पीपल जो ये इंडस्ट्री चला रहे हैं ना एविएशन का, दे नीड टू बी चेंज, उनको चेंज करना पड़ेगा। टाटा के हाथ में आके तो वो सबसे बड़ा ही निकाल दो भाई, निकाल दो। इट्स अ वेरी सैड डे फॉर इंडियंस एंड एविएशन। वेरी वेरी ह्यूज रेस्पेक्ट टू द पायलट्स। उनको पता चला, उन्होंने लैंडिंग गियर अंदर नहीं डाला ताकि शॉक ऑब्जर्व करे, और उन्होंने जितना हो सके उसको फ्लाइट को टिप में रखा, मतलब नोज टिप में रखा, ताकि लैंडिंग का जो इम्पैक्ट हो वो मिनिमाइज कर सके। दे ट्राइड देयर एब्सोल्यूट बेस्ट। हीरोज इन माय ओपिनियन ट्राइड देयर वेरी बेस्ट, एंड या अनफॉर्चुनेट बट इट इज़ व्हाट इट इज़। रेस्ट इन पीस टू द फैमिलीज। और एक एक्स्ट्रा नोट पे मेरे को ये भी बोलना था कि लाइक ये अमेरिकन पायलट जो भी यूट्यूब में बोल रहे हैं कि लाइक ऐसा किया है, उसमें से बहुत लोग ये थियराइज़ कर रहे हैं कि जो पायलट है उसने स्वैप कर दिया, मतलब लैंडिंग गियर और फ्लैप का जो ये है कंट्रोल्स है, उसको लैंडिंग गियर को अंदर डालने के बजाय फ्लैप को अंदर डाल दिया करके, वो ज़रा सा रॉन्ग है। क्योंकि पायलट दोनों 8000 आवर्स और 1000 आवर्स का एक्सपीरियंस पायलट्स है, और उन्होंने बोइंग 787 पहले भी चलाए रहेंगे ऑब्वियसली। तो ज़रूर तो नो चांस। और अपन इंडियन लोग तो ऑलरेडी अपना पायलट थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं इन सब में जब आता है। तो ये सब थोड़ा मुझे थोड़ा इंसल्टिंग लग रहा है ऐसा लोग बात करने का टाइम। बट यू नो दे आर स्टिल ट्राइंग टू सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड, दे जस्ट कीपिंग अप पॉसिबिलिटीज़, आई अंडरस्टैंड दैट। तो या ये मेरे को बोलना था। बट ये ज़रा थियरी अभी उन लोगों ने ये कर दिया क्योंकि रैट प्रोपेलर उन लोगों ने निकाल दिया था।